मित्रों, यह तो हम सभी को पता है कि जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी तो धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन की माता गांधारी ने श्राप दिया कि यदुवंश का सर्वनाश होगा। यदुवंशियों के विनाश होने के बाद भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान न तो कभी दिखते हैं और न ही कभी मरते हैं। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर भगवान अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ, उनका कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? तो दोस्तों आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई बाल लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वे ही परमपिता परमात्मा परमेश्वर हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्मी थे और पक्षपाती भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हट पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब 100 पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हुई। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही इस संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। मित्रों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतः मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जन, बल, घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता आदि भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करानी है। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंडी था। एक बार कृष्णपुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वो सभी ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो एक ऐसे मूषल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का सर्वनाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों का यदुवंशियों द्वारा किया गया भद्दा मजाक के कारण क्रोध आया, अतः यह भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसीलिए मृतलोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। वह सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए।
उन सब ने सांप को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था, उसे फाड़ कर देखा तो उसमें वास्तव में मूसल था। यह देख के वे सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। दोस्तों, उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन ने उस मूसल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूर्ण एरक के रूप में उगा जो बिना गांठ की घास होती है। दोस्तों, एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़ों को एक बहेलिया ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहे तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूं कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चल गए। उन सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को संकदार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रवास क्षेत्र पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेश अनुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से किए, परंतु वे मैरयक नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई में इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंश को मृत्यु प्राप्त हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात ही भगवान कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाईं जांघ पर बायां चरण रखते हुए उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिया ने भगवान के चरणों को दूर से देखा जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आए। दोस्तों, यही वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण के आगे लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत भगवा धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। दोस्तों, अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी पूरी देह जल गई, परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा, तब उनके दिल को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने यह हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रही। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।